आप अपने अंदर की फीलिंग्स को पहले महसूस करिए कि पैसे के लिए आपके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं। आप कैसा महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से जो है, पैसे से बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि दरअसल पैसे के बारे में आपके मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। मैं हूं आपकी देवेंद्र और आप लोगों के लिए आज मनी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं ताकि आप अपनी लाइफ में खूब सारा अबंडेंस कमाएं। तो वीडियो में अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। यदि किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब है कि वह पैसे के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता है। इस तरह आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या अच्छा एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की जो अधिकांश जो धन दौलत है वो केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यही है कि अमीर लोग धन के बारे में अच्छी भावनाएं और अच्छे परिणाम रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी फीलिंग्स के बजाय बुरी फीलिंग्स रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर है। आखिर पैसे के जो संबंध है वो अधिकांश लोगों के साथ अच्छे क्यों नहीं होते हैं। वो रॉन्डावन कहती हैं इसका कारण यह है कि वे गरीब घर में पैदा हुए और गरीबी में पले बड़े, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की होती है, जीरो से ही। मतलब पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी जो धारणाएं होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और वे नेगेटिव धारणाओं के उनके अवचेतन मन में, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है, उनके बचपन से ही भर दी जाती हैं कि हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जैसे मान लो कभी बच्चा कोई चीज़ मांगता है तो पेरेंट्स उसको क्या कह देते थे, बेटा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब ले लेंगे। तो ये जो चीज़ थी बच्चे के दिमाग में फीड हो गई। या फिर जब जैसे कोई अच्छे पैसे वाले हैं और उन लोगों ने कोई ऐसी गलती कर दी तो वो पेरेंट्स क्या कहते थे कि बेटा पैसे वालों के साथ मत उठा बैठा करो, क्योंकि पैसे वाले बहुत बुरे होते हैं, उनके अंदर अच्छी आदतें नहीं होती हैं। बल्कि पैसा जो होता है वो किसी की आदत खराब नहीं करता। आदत वो इंसान खराब करता है जो पैसे का गलत मिस यूज करता है। वो उसके कर्म है, वो उसको मिलेगा। पैसा तो एक एनर्जी है, जैसे आप एक एनर्जी हो, एक ह्यूमन एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी से बने हुए हो, पैसा भी एक एनर्जी से बना हुआ है। अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है, यानी कि और आध्यात्मिक नहीं है। यानी कि कई लोगों के अंदर ये डाला गया है कि भगवान जो कहते हैं कि पैसे से प्यार नहीं होना चाहिए बंदे को, पैसा गलत चीज़ है, बट डेट्स रॉन्ग। वो भी एक भगवान ने बनाई हुई है, वो भी उसी की चीज़ है, एनर्जी है। हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे बचपन में हमारे माइंड में डाल दी गई, गलत प्रोग्रामिंग कर दी गई, जिसको हम कहते हैं ना, आज अगर रीप्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि नहीं, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा आपको बल्कि आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक कैसे बनाता है, ये चीज़ें मैंने नोटिस करी कि जब हम लोग पैसा होता है तो हम किसी की सेवा करते हैं, है ना। मान लो किसी को ज़रूरत है, किसी को भूखे को खाने की ज़रूरत है, तो जो उसको खाना खिलाओगे आप पैसे से तो आएगा। जब पैसों से आएगा तो उसको खाना खिलाओगे, उसके पेट में जाएगा, तो भगवान क्या खुश नहीं होगा? भगवान क्या दुखी होगा कि भैया इसने पैसा खर्च किया है और ये गलत है? नहीं, वहाँ पे भगवान खुश होगा। यानी कि हमारी जो सोच है वो पैसों के लिए कैसी है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बचपन में जो होता है, आप अपने माता पिता या टीचर्स या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे हम जो होते हैं ना उसको मान लेते हैं कि हर बात सच होगी, इसलिए अच्छे एहसास नहीं हो पाते हैं पैसे के लिए। आप पैसे के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं।
और आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा जो रखना है वो गलत है, लेकिन उसके साथ यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं। और साथ में ये भी सिखाते हैं, रोंडा बन कहती है कि ये भी सिखाया जाता है कि नहीं भाई, अगर आपको जिंदगी जीनी है, अगर आपको चीजें लेनी है तो आपको पैसा कमाना होगा। दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज है। यानी कि जो आप पेरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से वो चीजें मिली हुई होती है जो ये पीढ़ी दर चलती रहती हैं, जहां से ये माइंड की जो हमारे प्रोग्रामिंग है वो गलत कर दी गई, गलत थॉट्स डाल दिए गए। बल्कि हर चीज जो होती है वो भगवान का एक अंश है, परमात्मा का अंश है। जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हम अपनी जीवन में जो है पैसा बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। और वैसे भी मैं मनी की जब क्लास देती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, अगर आप कहीं पे भी पैसा खर्च करते हैं तो पैसा देने से पहले पैसे को थैंक यू बोलिए और उसको बोलिए कि आई लव यू सो मच, और आप बहुत जल्दी मेरे पास वापस आना, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो देखना, अगर आपने मान लो 100 रुपये खर्च करे हैं, अगर आपको डबल नहीं मिले तो आप मुझे ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करके बताना, लेकिन अच्छी फीलिंग्स के साथ करना। देखना आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल उनका भी कोई दोष नहीं है, वे इन्हीं बातों को सच मानते हैं और महसूस करते हैं, इसलिए आपको ये नहीं बताया गया। यदि आपको यह नहीं भूलना चाहिए, अगर आप मनी को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं कहीं ना कहीं, तो आप अपनी जिंदगी में पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते, अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करते हैं। रोंडा बन कहती है कि मेरी खुद की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे माता पिता के मन में ज़्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, क्योंकि वो इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने के लिए समस्या से अक्सर जूझते भी थे। इसलिए बड़े होते वक्त अधिकांश लोगों की तरह पैसों के बारे में मेरी धारणाएं भी नेगेटिव थीं, लेकिन बड़े होने के बाद यह बात समझ में आई कि अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं ये बात जान गई थी, मुझे पूरी तरह से बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि वो मुझसे चिपका भी रहे। इसीलिए उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई। तभी मैं कहती हूँ आप बुक्स पढ़ा करो और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई उसको ज़रूर करो, क्योंकि बैठे बिठाए पैसा नहीं आएगा। आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के आपको इम्पल्स आएंगी, आप वही काम करिए जहाँ पे आपको काम करने में खुशी मिलती है। पैसों के पीछे नहीं भागिए, पैसों के पीछे भागेंगे तो पैसा और आपसे आगे भागेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे, अपनी इच्छाओं के ऊपर काम करेंगे तो आप 100% आप पैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। तो ये थी आज मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो मेरी टीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है। मनी से रिलेटेड अगर हीलिंग करवाना चाहते हैं या अपने कर्मांश की हीलिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी बुक का लिंक भी आपको, खुशियों का मैजिक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल में सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।